यूट्यूब चला रहे हैं, यूट्यूब में गाने देख रहे हैं और वीडियो देख रहे हैं, डांस कर रहे हैं। अगर शैक्षणिक कार्यक्रम से इतर कोई कार्यक्रम चल रहा है तो आप बाकायदे उस स्कूल में जा करके आप टोक सकते हैं टीचर को। लेकिन हमारे जो उसमें वो बोर्ड लगे हुए हैं, प्रोग्रामर लगे हुए हैं, टीवी में प्रोग्रामर लगे हुए हैं, सेटअप बॉक्स जैसे बोलते हैं, उस सेटअप बॉक्स में वही प्रोग्राम डिज़ाइन किए गए हैं जो बच्चों के शैक्षणिक संवर्धन से संबंधित होते हैं। उसमें गीत, संगीत, कविता, कहानी, नाटक। आज जैसे एक IKS है, इंडियन नॉलेज सिस्टम, हमारी गवर्नमेंट ने इस चीज़ को महसूस किया कि बच्चे हमारे संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। उनके अंदर अब कल्चर की कमी हो रही है, संस्कृति की कमी हो रही है, सद्भावना की कमी हो रही है, तो वो IKS की ओर मुड़ रही है, माने इंडियन नॉलेज सिस्टम की ओर, कि हमारी भारतीय परंपरा क्या रही है, हमारा अनुशासन क्या रहा है, हमारा माँ बाप के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, हमारा बड़ों के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, हमें उन्हें कैसे सम्मान देना चाहिए। इस चीज़ को हमारी शिक्षा में शामिल किया गया। नैतिक शिक्षा, मॉरल एजुकेशन जिसे बोलते हैं, उस मॉरल एजुकेशन के तहत हम बच्चों को अब संस्कार डालने का भी प्रयास पूरा कर रहे हैं कि उनके अंदर हम वो संस्कार डालें जो बच्चे जिनसे दूर हो रहे हैं। उसका कारण क्या है? हमारे यहाँ बहुत ढेर सारे ऐसे स्कूल खुल गए, इंग्लिश मीडियम है, ये सेंट जोसेफ है, ये सेंट मैरी है। वहाँ पर होता क्या है, हमारी इंडियन कल्चर का कत्ल होता है, मर्डर होता है। वो पाश्चात्य संस्कृति हमारे बच्चों को सिखा रहे हैं। इस चीज़ को जब हमने महसूस किया कि हम अपनी भारतीय संस्कृति से दूर हो रहे हैं, तो हमने उस चीज़ को, मॉरल एजुकेशन को, अपने पाठ्यक्रम कहानियाँ और कविताएं, ऐसी प्रेरणादायक कहानियाँ, कविताएं सेटअप बॉक्स में लोड की गई हैं। उन बच्चों को फ्री किया जाता है और तमाम हमारे यहाँ लाइब्रेरीज़ हैं, उसमें अच्छी अच्छी किताबें, हर स्कूल में लगभग लाइब्रेरी है, अच्छी अच्छी किताबें हैं, बच्चों को पहुँच में रखी गई हैं कि आप जाइए, उनको पढ़िए और उनको पढ़ करके उनका ज्ञान संवर्धन हो सके। अगर टीवी चल रही है तो जो उसमें प्रोग्राम लोड होगा, चाहे वो यूट्यूब के थ्रू हो, चाहे सेटअप बॉक्स के थ्रू हो, वो वही दिखाएगी टीवी जो उसमें प्रोग्राम में लोड होगा। आप हाँ सर, मेरे यहाँ भी आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है, जमीरा कॉलोनी। आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है आपके यहाँ? जमीरा में तो एक इतने बेहतरीन टीचर इस समय वर्क कर रहे हैं, श्री रवि प्रकाश जी। वो हमारे पूरे विकास खंड क्या, पूरे जनपद के लिए समझ लीजिए गुरूर का विषय है। वो हम उन पर गुरूर करते हैं। आपके जमुना में वो विद्यालय है कि मॉडल विद्यालय है। आप ऐसा विद्यालय शायद विकास खंड में एक आध पाएंगे या ना पाएं। बहुत अच्छा विद्यालय है जमुना विद्यालय आपका। तो इस तरह से अब आपसे निवेदन ये है कि आप भी समाज में अगर जुड़े हुए हैं, आप युवा शक्ति हैं और हमारे बेसिक एजुकेशन के रास्ते में आने वाली जो भी कठिनाइयां हैं, उन पर आप अगर हमसे जुड़ करके काम करेंगे तो हम निसंदेह अपने बेसिक एजुकेशन को अंग्रेजी मीडियम के जो स्कूल चल रहे हैं, जो भारी भरकम फीस लेकर के जो हमको आपको लूट रहे हैं, हम उनसे अच्छी शिक्षा, उनसे संस्कारवान शिक्षा हम अपने स्कूलों में देंगे और हमारे बच्चे उनके स्कूल के बच्चों से ज़्यादा अच्छे निकलेंगे। यदि आपका सहयोग हमें इस तरह मिलता रहे। जैसे मुझे इस कार्यक्रम में आज शिरकत करके बहुत खुशी हुई कि आप यूथ शक्तियाँ, आप युवा शक्तियाँ प्राथमिक शिक्षा को अपने केंद्र में लिया, अपने विषय में लिया और इस पर आप काम करना चाहते हो। आपने नुक्कड़ नाटक किए, आपने जो बेसिक एजुकेशन के रास्ते में जो कठिनाइयाँ आ रही उसको आपने पेन डाउन किया, नोट डाउन किया और इस पर आगे आप काम करोगे। तो जब ये चीज़ें आप मिलकर काम करेंगे तो बिल्कुल बदलाव तो दिखेगा और जब बदलाव दिखेगा तो समाज बदलेगा, बच्चे बदलेंगे हमारे और आगे आने वाली पीढ़ी हमारी अच्छा कोई क्रांतिकारी परिवर्तन दिखेगा आपको। आपके अंदर ऊर्जा, इस ऊर्जा को एकदम सकारात्मक रूप में मोड़ दीजिए अपने ऊर्जा को। कहीं पर थोड़ा ज़्यादा है। ये योजना हमारी 1 फरवरी 2006 को लागू हुई थी
और तब से लगातार ये चल रही थी। अब इधर इसके नाम में परिवर्तन किया है सरकार ने, VVG राम जी, VVG राम जी, रोजगार गारंटी नियम बना करके, जैसे अन्य अधिनियम होते हैं ना, आप लोगों ने बहुत सारे पढ़े होंगे संविधान में, उसी तरह इसको एक अधिनियम के रूप में, एक गारंटी के रूप में सरकार ने लागू किया था। अधिनियम में और योजना में अंतर होता है। योजना छोटा पार्ट होता है और अधिनियम पूरा जो है एक बड़ा उसका विस्तृत रूप होता है जो पूरे देश में लागू किया जाता है। ठीक है। मनरेगा मांग आधारित योजना है और श्रमिकों पर श्रम आधारित योजना है। सरकार का मूल उद्देश्य था कि एक ऐसी योजना बनाई जाए जिसमें हमारे गांव की गरीब जनता को, हमारे मजदूरों को रोजगार मिले, मजदूरी मिले और साथ में बदले में उसके कुछ काम भी हो। आप लोग देख रहे हैं कि गांव-गांव सड़कें बन गईं, तालाबों में काम हुआ, वृक्षारोपण में काम हुआ, किसानों के खेतों में मेड़बंदी समतलीकरण का काम हुआ, गांव के अंदर जो बस्ती है वहाँ रास्तों का निर्माण हुआ, नाली खड़ंजा तैयार किया गया है कि नहीं। बहुत सारा, एक तरह से देखा जाए तो गांव की तस्वीर को बदलने में मनरेगा योजना का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज हर गांव में आप 4 पहिया वाहन गांव के अंदर तक ले जा सकते हैं। हर गांव में आपका लिंक रोड जुड़ गया, वहां तक आपका साधन जा सकता है। पहले नहीं था, बहुत सारे ऐसे गांव थे जहां पर साधन जाने का अभाव था कि नहीं था? रास्ते नहीं होते थे। पता चला कोई हमारा रिश्तेदार गाड़ी से आया तो 1 किलोमीटर पहले ही उसको गाड़ी छोड़ना पड़ गया, रास्ता ही नहीं है। आज हर गांव को चक्रोड़ों से जोड़ दिया गया। जब उसमें मिट्टी का काम मनरेगा द्वारा करा दिया गया तो अन्य विभागों ने उसमें पक्कीकरण का काम करा दिया। कहीं पर डामरीकरण हो गया, कहीं पर इंटरलॉकिंग हो गया, कहीं पर खरंजा हो गया। इस तरह से ये इस योजना के माध्यम से हमारे गांव में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया। अभूतपूर्व परिवर्तन गांव में हो गया। और साथ में हमारे जो गांव के मजदूर हैं, जो काम के अभाव में, गांव में काम न मिलने के कारण हमारे भाई सूरत, पंजाब और बाहर चले जाते थे, पलायन कर जाते थे, शहरों की तरफ चले जाते थे, उनको यहाँ काम मिल गया तो उनका पलायन रुक गया। मुख्य उद्देश्य यही था सरकार का कि गांव की जनता को, गांव के मजदूर को गांव में ही काम दिया जाए, गांव में ही मजदूरी दिया जाए, जिससे उनका पलायन रुक सके। आप देखिए, जो भैया हमारा सूरत गया है, पता चला साल भर में आ रहा है, 6 महीने में आ रहा है, अब उसके परिवार के साथ यहाँ क्या घटना घट जाए, कौन सी दुर्घटना हो जाए, या वो यहाँ से चले गए सूरत में, उनके साथ कौन सी घटना घट जाए हैं। और अगर यहीं रहेंगे, हम अपने गांव में काम मिल जाएगा, हम यहीं काम करेंगे, दिन भर काम करेंगे, पैसा भी मिलेगा और साथ में शाम को अपने बच्चों के साथ बैठ करके खाना खाएंगे, अपने बच्चों से बातें करेंगे, अपने बच्चों। उसी तरह हमारा मनरेगा जॉब कार्ड उस श्रमिक का एक पहचान पत्र होता है, मजदूर का पहचान पत्र होता है कि ये काम करने वाला हमारा मजदूर है। और मनरेगा में काम करने के लिए जॉब कार्ड अनिवार्य होता है। सबसे पहले जॉब कार्ड बनाया जाता है। जॉब कार्ड निःशुल्क बनता है, उसके लिए कोई शुल्क नहीं है। मजदूर का 2 फोटो लिया जाता है, उसके परिवार का, जितने लोग जॉब कार्ड में इनरोल होना चाहते हैं, और उनका निःशुल्क जॉब कार्ड दे दिया जाता है। वो जॉब कार्ड आपका बहुत जगह पहचान का भी काम करता है। आप जाते देखते होंगे, चुनाव के टाइम में भी जॉब कार्ड से वोट पड़ जाता है ना। पहचान पत्र के रूप में उसको मान्यता प्रदान की जाती है और कई जगह पर आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट का, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ का और बिहेवियर एंड कम्युनिकेशन का, इतना मैं इनका मतलब कर लेती हूँ। और बाकी भी पढ़ते हैं क्यों बताइए, है ना। तो आप लोग जो है ना ये सब भी कर सकते हैं, आपसे भी सीख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमको शुरुआत अपने तरफ से करना है, ठीक है, अपने घर से करना है ना, अपने
अपने घर से, फिर अपने पास पड़ोस से, फिर अपने मोहल्ले से और फिर अपने उस समुदाय से, ठीक है। लेकिन इन सब चीज़ों को करने के साथ ये नहीं कि हम सोशल मुद्दे हैं ना, सामाजिक मुद्दे तो उठा रहे हैं, बट उन मुद्दों के साथ ही साथ हम कहीं कहीं अपनी शिक्षा के प्रति पीछे हो जाएं, ये चीज़ें ना होने पाए, है ना। हमको अपनी पढ़ाई के प्रति भी उसी लगनशीलता के साथ, मेहनत के साथ, है ना, आपको अपने आप को आगे बढ़ाना है ना। यदि हम जिससे कि हम और किसी न किसी अच्छी ऊंचाई पर और अच्छे, है ना, पद को प्राप्त कर सकते हैं, है ना। और जब अच्छे पद को आप प्राप्त कर लेंगे तो निश्चित रूप से फिर आप अपने घर के किसी न